हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल एमएससी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, यानी अलग अलग वृत्तों के जोड़े खींचिए। हाउ मेनी पॉइंट्स डट ईच पेयर हैव इन कॉमन, यानी अलग अलग जो पेयर्स हैं उसमें कितने कितने कॉमन पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वो भी बताने हैं। तो चलते हैं, हम अलग अलग पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रा करते हैं, वृत्तों के जोड़े खींचते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे खींचे जा सकते हैं और कितने कितने उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकते हैं, यानी कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर्स कुछ इस तरीके से हमने ड्रा कर दिया। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों सर्कल पास हो रहे हैं? नो सर। तो तुरंत हम क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट्स यहाँ क्या होगा, कितना होगा कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0। चलते हैं दूसरे तरीके से कैसे हम ड्रा कर सकते हैं पेयर्स ऑफ सर्कल। ऐसा हम ड्रा कर दिए कि ये दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट से दोनों पास हो रहे हैं, यानी इसी पॉइंट से ये भी सर्कल, इसी पॉइंट से ये भी सर्कल। तो बोले तो कॉमन पॉइंट इसमें कितना है, ऐसा पॉइंट जो दोनों में आ रहा हो, तो एक है उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या इस स्थिति में कितनी सर, 1। तो तुरंत हम लिख लेते हैं कॉमन पॉइंट इस स्थिति में कितनी है, 1 है। और कैसे ड्रा हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे। यहां पर 1 पे कर रहे थे, यानी एक बिंदु से होकर पास होने का मतलब क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना। यहां पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, यानी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इच अदर को। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट मिलेगा सर वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये बिंदु सॉरी जो ये सर्कल हैं वो एक दूसरे को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब ये सर्कल को पकड़ेंगे तो ये पॉइंट्स इस सर्कल में आ गए। अगर इस सर्कल को हम देखें ड्रा करें तो ये पॉइंट्स इसमें भी आ रहे हैं। तो 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों सर्कल में आ रहे हैं, तो इसलिए यहां पर कॉमन पॉइंट कितने बन गए, 2 बन गए। और तीसरी कोई स्थिति ऐसी है ही नहीं कि जो सर्कल 2 से ज्यादा इंटरसेक्ट कर सके। कैसे भी ड्रा करेंगे, कैसे करेंगे, तब भी 2 ही किया, तब भी 2 ही किया, चाहे जैसे आप करेंगे मिला जुला के। तीसरी कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं कि वो 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंटों पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यानी अब देखिए यहीं से हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इस स्थिति में तो 0 है, यहां तो 1 है, यहां पर 2 है। 2 से ज्यादा वो करते नहीं, प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकते। कैसे भी आप ड्रा करिए पेयर्स ऑफ सर्कल, वृत्तों का जोड़ा चाहे जैसे आप खींच लीजिए, 2 बिंदुओं से ज्यादा प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकते। कहां से पास कराएंगे बताइए। तो हम यहां लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इक्वल्स टू 2, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या वृत्तों के इन जोड़ों में अधिक से अधिक कितनी हो सकती है सर, 2 हो सकती है। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, सर्कल दिया गया है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, यानी एक रचना दीजिए, हमको रचना कीजिए जिससे कि हमको उस सर्कल का क्या मिल जाए, सेंटर मिल जाए। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। तो जो जो अब इसमें हम एक एक स्टेप करते जाएंगे, वही अपना कंस्ट्रक्शन में नोट डाउन करते जाएंगे। तो हम बोलते चले जा रहे हैं, एक बारी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 2 कार्ड ऑफ अ सर्कल इज, इसका पॉइंट कर दे रहे हैं AB और दूसरा जो कार्ड है उसको कह दे रहे हैं CD, यानी 2 जीवाएं हमने लेट कर लिया, माना 2 जीवा इस वृत्त की क्या है, एक AB है दूसरा CD है। और क्या करेंगे अब जिससे कि इसका सेंटर फाइंड हो जाए। तो एक थ्योरम हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जब किसी सर्कल के कार्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, लंबवत रेखा खींची जाए, तो वो कहां से पास होती थी, यानी अगर कोई सर्कल है उसकी ये कार्ड जीवा है, अगर यहां पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो कहां से पास करेगी, सर्कल के सेंटर से। तो कैसे, अब क्या कर सकते हैं, हिंट तो मिल ही चुका है। तो करेंगे क्या, इस कार्ड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं, लंबसम द्विभाजक, और इस पे एक परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ड्रा कर देते हैं, लंब समद्विभाजक। दोनों जहां जाके ईच अदर को इंटरसेक्ट करेंगे वही अपना क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र। तो क्या करते हैं इसका, अब क्या करेंगे, आधे से ज्यादा की डिस्टेंस लेके, आधे से अधिक दूरी लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर यहां रखेंगे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो इसको क्या करेंगे, हमने ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका हो गया। वही काम इसके लिए, आधे से अधिक की डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क इधर नीचे, एक इधर और फिर एक इधर, इनको भी ज्वाइन कर देंगे हम, इनको भी ज्वाइन कर देंगे। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां ईच अदर को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या बनता है अपना सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लिखेंगे क्या, लेट टू कार्ड ऑफ अ सर्कल ए बी एंड सी डी। दूसरा, ड्रा अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच कार्ड, दोनों जीवाओं पे लंब समद्विभाजक खींच दिए। वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जहां पर इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक जा करके क्या कर रहे हो, प्रतिच्छेद कर रहे हो, दीज पॉइंट्स आर द सेंटर ऑफ सर्कल, वही प्रतिच्छेद बिंदु इस सर्कल का क्या हो जाएगा सर, केंद्र बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, यानी दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए क्या, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड, यानी उन वृत्तों के केंद्र उस उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कार्ड पर क्या है, लंब समद्विभाजक हैं। तो पहले फिगर देख लेते हैं, दो सर्कल हैं और वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिगर कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पहला पॉइंट, ये हो गया इंटरसेक्टिंग दूसरा पॉइंट। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये अपना कॉमन कार्ड बन जाएगी ए बी, ये हो गया ए बी, और इसके सेंटर को हम कह दे रहे हैं ओ, इसको कह दे रहे हैं क्या, ओ डैश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सेंटर और इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों क्या है, और इसका सेंटर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम लेट कर ले रहे हैं कि इसका जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो हो गया एम, यानी बाइसेक्टर का मतलब दो भाग बराबर समद्विभाजक जिसको बोलते हैं, और परपेंडिकुलर इट मींस इधर भी एंगल 90 और इधर भी एक एंगल 90, तभी परपेंडिकुलर बोला जाएगा। अगर एक तरफ 90 हो गया दूसरा ऑटोमेटिक 90 होना चाहिए, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, क्या आपको दिया गया है उसको जरा नोट कर लीजिए। केवल एक चीज दिया गया है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, तो उनको मिला दे। तो परिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, कॉमन कार्ड। तो हम यहां नोट कर लेते हैं ए बी इज अ कॉमन कार्ड, ये चीज गिवन है। ओ इज द ओ सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ओ डैश सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल। चलते हैं टू प्रूफ की ओर। क्या करना है सर, सबसे पहले बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक, ये एंगल कितना दिखाना आपको, 90, इट मींस AMO, एंगल AMO इक्वल्स टू एंगल BMO, और ये दोनों किसके इक्वल्स दिखाने हैं, 90 के इक्वल दिखाने हैं। ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हुई। बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक, समान दो भाग, यानी ये जितना AM होगा उतना ही आपका BM, इट मींस दूसरा चीज दिखाना है AM इज इक्वल्स टू BM। ये तो प्रूफ करना है, तो उसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्ट क्या कर लेते हैं सर, सीधे सीधे ज्वाइन द OA OB एंड इसको इससे ज्वाइन कर दिए, एंड O डैश A O डैश B। चलिए आ जाते हैं फिर प्रूफिंग में, उपपत्ति में। प्रूफिंग क्या कर रही है सर, प्रूफ अपना क्या है,
इसको भी ज्वाइन कर ही लेते हैं सर। चलिए कंस्ट्रक्शन तो दे ही चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला ये, उसके बाद दूसरा नीचे वाला। तो हम क्या कह सकते हैं फिर यहां पर, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। चलिए क्या करेंगे हम, ये चीजें लाने के लिए हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि जहां दो ट्रायंगल की कंडीशन आती है तुरंत कांग्रुएंट, सर्वांगसम ही रास्ता है सबसे आसान फट से करने का। तो क्या करते हैं यहां पर, देख लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए एक ट्रायंगल इधर ऊपर ए ओ ओ डैश हो गया, दूसरा बी ओ ओ डैश हो गया। तो ये जो साइड ओ ए है वो पहले ट्रायंगल की साइड है और ओ बी दूसरे ट्रायंगल की साइड है। तो हम यहां नोट डाउन कर सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। ये जो ओ ए है वो भी पहले वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, और जो ओ बी है वो भी पहले ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। सीधे रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। और इसी प्रकार ओ डैश ए इधर से, ठीक उसी प्रकार सेकंड सर्कल में चलते हैं। ओ डैश ए पहले ट्रायंगल की साइड है, ओ डैश बी दूसरे ट्रायंगल की साइड है। तो ये हो गया ओ डैश ए इज इक्वल्स टू ओ डैश बी। ये फाइनली बोला जाएगा रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल। दूसरे वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं, चाहे ओ डैश ए हो चाहे ओ डैश बी हो। तो सीधा रीजन अपना क्या लिखेंगे, कारण क्या देंगे, ये रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, दूसरे वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये। और ये जो साइड अपना ओ ओ डैश है वो दोनों सर्कलों में आ रही, चाहे वो ए ओ ओ डैश हो, ये ओ ए ओ डैश, चाहे बी ओ ओ डैश लिया जाए, दोनों में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ ओ डैश। इसका रीजन क्या देंगे सर, कॉमन, यानी ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं फिर देयरफॉर ट्रायंगल, तीन इक्वलिटी आ गई सर। तो ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ओ डैश बाई, तीनों साइड ही लिए सर, तो बाई एस एस एस। अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड तो हमने दिखाई दी, तीनों बचे एंगल। तो एंगल पे अटैक करते हैं। चलिए पहले ट्रायंगल में ये जो एंगल है ओ डैश ओ ए या ए ओ ओ डैश, एंगल ए ओ ओ डैश, ये किसका करेस्पॉन्डिंग है, इसका, नीचे वाले का, बी ओ ओ डैश का, बी ओ ओ डैश का। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सीपी सीटी, क्योंकि हम बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। ये तो हमने एक पॉइंट बनाया है जो अपना क्वेश्चन है उसको प्रूफ करने का, अपना ओरिजिनल पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अब ये ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये जो छोटा वाला है ए एम ओ, और दूसरा क्या पकड़ेंगे, बी एम ओ। तो हम यहां लिखते हैं फिर इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, यानी त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ में। अब इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। सबसे पहला काम ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर दो सर्कल तो है नहीं, खाली पहले की ये पूरा पोर्शन, पूरा भाग पहले में ही आ रहा है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या लिख देंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद ये ओ एम दोनों में आ रहा है, चाहे ए एम ओ बोले चाहे बी एम ओ बोले, और बड़े हो जाएंगे तो सी एम ओ की क्या बात होती है। तब यहां देख लेते हैं एंगल एम ओ कौन आ रहा था, ए ओ एम। उस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये जो अभी ऊपर लिखे हैं ए ओ एम इज इक्वल्स टू बी ओ एम,
BOM। इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये सर्कल, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर। AOO डैश इज इक्वल्स टू BOO डैश। अगर ये एंगल यहां से यहां तक बराबर है ये वाले के, तो ये जो M है और O डैश है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस एंगल का नाम हम चाहे AOO डैश लिखें चाहे AOM लिखें। यहां लिख सकते हैं आप, ड्यू टू पॉइंट O डैश एंड M लाई ऑन द सेम लाइन, यानी बिंदु O डैश और M एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल हैं जो हमने CPCT से किया है, तो उसी को हम ये नाम भी दे सकते हैं। इसलिए ये नाम दे रहे हैं कि ये M हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, O डैश नहीं आ रहा है सर। तो दो इक्वालिटी हो गई। तीसरा, ये जो साइड OM है वो दोनों में आ रहा है, तो OM इज इक्वल्स टू OM, इसको हम लिखेंगे कॉमन। तीन इक्वालिटी हो गई। तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये छोटे वाले भी ट्रायंगल जो हैं, त्रिभुज जो हैं, वो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMO बाई, ये देखिए साइड, ये एंगल और ये साइड, तो दो साइड हो गए और एक एंगल, इट मींस साइड एंगल साइड। अब ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल थे, ये AMO BMO, ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो जरा सा हम इधर इरेज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, या तो इधर आप कर लिए हो तो हम यहां कर लें। चलिए यही कर लेते हैं। चलिए, ये छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनके भी करस्पॉन्डिंग पार्ट सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। OA OB के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। OM कॉमन ही है, बचा कौन, AM। जो AM साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है और BM नीचे वाले में आ रही है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। तो तुरंत हम बोलेंगे AM इज इक्वल्स टू BM बाई CPCT। एक तो प्रूफ हो गया जो करना था। दूसरे पर अटैक करते हैं, दूसरे पे अटैक करते हैं, क्या कहते हैं। अब देखिए एक चीज और यहां हम नोट कर लेते हैं, एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल, यानी ये OMA ये एंगल और OMB ये एंगल, OMB ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, तो इनको भी हम CPCT से इक्वल लिख ही सकते हैं। अब लगा देते हैं लीनियर पेयर का रूल, रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर बनने वाला अधिकतम कोण कितना हो सकता है, 180। तो दोनों का सम कर देते हैं, इट मींस एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180। यहाँ छोटा सा रीजन दे सकते हैं, AB इज लाइन, या फिर रैखिक युग्म को आप लिख दीजिए। अब देखिए किसी एक को आप रिप्लेस कर दीजिए। OMA किसके बराबर है, OMB के, तो यहां हम लिख लेते हैं एंगल OMB प्लस OMB इज इक्वल्स टू 180। OMB 2OMB इज इक्वल्स टू 180। इधर टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इट मींस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 2 9 जा 18, जीरो पीछे लगा दीजिए। तो ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90। अगर ये 90 है तो यही एंगल, यानी यही एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अगर ये 90 तो ये भी 90, इट मींस ये जो अपना पहला पोर्शन था कि उनको प्रूफ करिए कि वो परपेंडिकुलर है, इट मींस 90, और बाइसेक्टर यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल। धन्यवाद, जय हिंद।